वक्फ बोर्ड पर एक्शन शुरू, सड़कों पर उतरी यूपी पुलिस, मुस्लिम बस्तियों को घेरा, मौलानाओं से छीनी जमीन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन जी। वक्फ बिल पास होते ही यूपी का मौलाना गैंग काफी डरा हुआ है। वहीं सीएम योगी ने पहले ही सड़कों पर फोर्स और यूपी पुलिस को उतार दिया है। अगर कोई भी कट्टरपंथी कोई गड़बड़ी करता है तो सीधे गोली चलाने की भी तैयारी कर ली गई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और यूपी के कई मुस्लिम जिलों में फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं मुसलमानों के इलाकों को यूपी पुलिस ने भी घेर लिया है। यानी अब मौलाना गैंग की जमीनों से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर को भी तैयार कर लिया है। इधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ साथ कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं, वो तो राजनीतिक मुसलमान हैं। शादाब शम्स का कहना है कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं और इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को सिर्फ लूटा है। अब नया वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही उत्तर प्रदेश में वक्फ की 98% संपत्तियों पर खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि यूपी की 98% वक्फ प्रॉपर्टी अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। संशोधित कानून के लागू होने के बाद इन संपत्तियों के मामलों में वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि उससे जुड़े डीएम जो संबंधित जिला अधिकारी है वो फैसला करेंगे, जिससे मौलाना गैंग काफी डरा हुआ, घबराया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बिल ने इस मौलाना गैंग की कमर तोड़ कर रख दी है। वक्फ बोर्ड जिन 5,07,792 सरकारी संपत्तियों पर दावा कर रहा है वो संपत्तियां अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। यूपी में आजादी के बाद से ही वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक इस्तेमाल की गई जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया है। रामपुर, हरदोई समेत कई जिलों में निजी जमीनों को भी गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज करने की शिकायतें आती रही हैं। अब इन सभी विवादों की सुनवाई जिला अधिकारी करेगा और 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला करेंगे। यूपी में 5,07,792 सरकारी प्रॉपर्टी भी अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज है, जिनका रकबा 11,712 एकड़ है। ऐसी संपत्तियां सभी जिलों में है। विवादों में वक्फ की 58,000 संपत्तियां। बिल के कानून बनने के बाद क्या होगा? देश की संसद में राज्यसभा से वक्फ बिल को जब मंजूरी मिलेगी उसके बाद से इसका सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है उसमें से 98% वक्फ प्रॉपर्टी जो विवादों में दर्ज है। और उत्तर प्रदेश के इन विवादित वक्फ प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये सभी संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और इसके बाद अब एक्शन की तैयारी हो गई है। लिहाजा इस बिल के कानून बनने के बाद इन प्रॉपर्टीज पर फैसला लेने का अधिकार उससे जुड़े यानी कि डीएम को होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब उसके हाथ में ही इन प्रॉपर्टीज का फैसला लेने का अधिकार होगा। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि 5,07,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहा है। ऐसे में इस बिल के कानून की शक्ल अख्तियार करने के बाद इन सभी प्रॉपर्टीज पर फैसला लेने का अधिकार डीएम का ही होगा और डीएम दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय करेगा कि इनका मालिकाना हक भविष्य में किसके पास होगा। यूपी के वक्फ बोर्ड में दर्ज इन संपत्तियों में पिछले 70 सालों से खेल होने की संभावना भी जताई जा रही है और कई गोपनीय रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि इन 70 सालों में कई जमीनों पर कब्जा किया गया, वो भी अवैध रूप से। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि सरकार और सार्वजनिक इस्तेमाल में होने वाली जमीनों में भी राज्य और जिले के वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ से बतौर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दर्ज कर रखा है। अब विवादों की सुनवाई डीएम करेंगे। यूपी के तमाम जिले, खासतौर पर रामपुर और हरदोई समेत तमाम जिलों में ऐसी शिकायतें मिली कि प्राइवेट जमीन को भी गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में बड़े स्तर पर इसको दर्ज किया गया, जो कि एक विवाद ट्रिब्यूनल में भी लंबित है। अब इन विवादों की सुनवाई डीएम करेंगे, जिसके बाद इनसे जो पीड़ित है वो एक बड़े तबकों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। ऐसी 58,000 सरकारी संपत्तियां। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की गोपनीय रिपोर्ट ये भी कहती है कि उत्तर प्रदेश के लगभग करीब
यहाँ पर 58,000 सरकारी संपत्तियां हैं जो यूपी वक्फ बोर्ड में बतौर उनकी संपत्ति के रूप में दर्ज हैं, जिनका रकबा जो है वो 11,712 एकड़ है। सरकारी नियम ये भी कहता है कि जो सरकारी संपत्तियां जो कागजों में पहले से मौजूद हैं उनको वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। ऐसे में नियमों के विपरीत जाकर पिछले कई दशकों से वक्फ सरकारी संपत्ति पर भी अपना दावा ठोकता आया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सिर्फ लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, संभल, रामपुर में नहीं है, बल्कि हर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले मौजूद हैं जिसमें सरकारी प्रॉपर्टी को भी वक्फ अपनी बताता आया है। ऐसे में इस बिल के कानून का रूप लेने के बाद एक झटके में इन तमाम सरकारी प्रॉपर्टी पर वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा और इन पर फैसला सरकार को लेना होगा। सरकार के द्वारा जुटाए गए जिलों के आंकड़े ये बताते हैं कि अंबेडकर नगर में 997, अमेठी में 477, अयोध्या में 2116, बाराबंकी में 812, सुल्तानपुर में 506, बहराइच में 904, गोंडा में 944, श्रावस्ती में 271 और हरदोई में 824, लखनऊ में 368 और रायबरेली में 919, जबकि सीतापुर में 581 और कुल्लू में 5,891 सरकारी संपत्तियों को वक्फ ने अपना बताया है। इससे पहले सीएम योगी भी ये बता चुके हैं कि कई एकड़ जमीन जो है वो वक्फ ने इलीगल तरीके से अपने नाम कर रखी है। अब इस बिल के कानून बनने के बाद इन पर से कब्जा हटाया जाएगा। बिल के कानूनी अमली जामा पहनने से पहले ही तमाम मौलाना और धर्मगुरु इसे कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इसमें सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा यूपी में जो जमीनें कब्जा करने में हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता ही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने कई एकड़ यानी हजारों करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है। वक्फ बिल यूपी में हाई अलर्ट, बर्क बोले सड़क पर उतरेंगे, 50 जिलों में फ्लैग मार्च। वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो छुट्टी पर गए हैं उन पुलिस कर्मियों को भी फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में पुलिस अफसरों को संवेदनशील और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में गश्त करने का ऑर्डर दिया गया है और लगातार यहां पर फोर्स और पुलिस वाले इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यहां पर आदेश में कहा कि प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। ऐसे में शाम से ही पूरे प्रदेश में पुलिस फोर्स को गश्त पर बढ़ा दिया गया, आदेश दिए गए। बताया ये भी जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर सभी विरोध और प्रदर्शनों को भी ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए, यानी एहतियाती कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल लोकसभा में पास हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में 4 मार्च को जो जुमे की नमाज होने वाली है उसको देखते हुए भी खासतौर से चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर एडीजी जोन, आईजी रेंज और एसपी मुख्यालय तक बढ़ाई गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस अधिकारियों को फील्ड पर यहां पर चक्कर लगाने और गश्त करने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त कराए जाने का भी आदेश दिया है। किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने का सख्त आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर खासतौर से पुलिस की नजर रहेगी। मालूम है कि लोकसभा में ये जब संशोधन बिल बुधवार को पास किया गया तो आज ये बिल राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है। उम्मीद है कि वहां भी बिल आसानी से पास हो जाएगा और इस बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल की मुखालफत भी की गई है और ऐसे में जुमे की जो नमाज होने वाली है शुक्रवार को, उसको लेकर खासतौर से सड़कों पर पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर मौलाना गैंग। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि हमें काफी अफसोस है, हमने पूरी ताकत के साथ इस बिल का विरोध किया लेकिन सरकार ने पास करा लिया। आने वाले वक्त में जब इसे याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस तरह से इस बिल को पास कराया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये हित में है तो सरकार को समझाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। बिल ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की तरक्की हो। जब हर समाज की तरक्की होगी तो देश विकास करेगा। अगर एक समाज को टारगेट करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। आने वाले वक्त में जनता बीजेपी के सहयोगी दलों को भी माफ नहीं करेगी, चाहे वो बिहार हो या आंध्र प्रदेश।
बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। लोकसभा के बाद 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया। बर्क ने कहा है कि वो राज्यसभा में बिल का विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा में बिल आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां इसे रोक सके, जिसकी नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर गेम में मोदी सरकार पहले ही काफी आगे नजर आ रही है। और वहीं अब बर्क की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस बिल को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन करेंगे और जरूरी हुआ तो हम अदालत भी जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर कहा, इस देश में मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा बुरा कानून पहले पारित नहीं हुआ। संविधान को ताक पर रखकर ये बिल पारित किया गया है। देश में इस बिल को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े होंगे। इससे पहले बीते दिन लोकसभा में भी बिल पर चर्चा के दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि वक्फ में गैर मुस्लिम नहीं आएगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा, ये भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को मंजूर करना होगा, यानी ये मान्य होगा, स्वीकार करना होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।